चीफ जस्टिस को धमकी, हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, किसी के ईमान का फैसला इंसानों को नहीं अल्लाह को करना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मजहब के नाम पर कत्ल की बात से ज्यादा तौहीन मजहब कुछ नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा देना काबिल सजा जुर्म है, जहां कानून की हद पार होगी रियासत पूरी कुव्वत से एक्शन लेगी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, हम हक लिए बगैर किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत समझ रही थी कि ये आएंगे और चले जाएंगे। जिस मसले के लिए निकले हैं ये हर घर का मसला है। नाम नेहाद बलोच रांची मुची की आड़ में पुरतशद्दुद हुजूम का गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, सिपाही शब्बीर बलोच शहीद। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमलों में ऑफिसर समेत 16 एहलकार जख्मी हुए। पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से इश्तियाल अंगेजी के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। ISPR का कहना है, पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से ऐसी इश्तियाल अंगेजी नाकाबिल कबूल है, जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और चीफ जस्टिस के सर की कीमत रखने वाला गिरफ्तार, TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी, मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान का दर्जा CCC+ कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान की रेटिंग CCC थी। दर्जाबंदी में बेहतरी की अहम वजह IMF का नया कर्ज प्रोग्राम है। हालिया वफाकी बजट में मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसी इकदाम किए। आइंदा माली साल के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर 22 अरब डॉलर तक बढ़ने की पेशगोई। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल के दरपेश चैलेंजेस भी रिपोर्ट में शामिल। फरवरी के इंतखाबात में नून लीग के मैंडेट को कमजोर करार दे दिया। मौजूदा हुकूमत ने इंतखाबात के नताइज में तवक्को से कमजोर मैंडेट हासिल किया। PTI के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नून लीग इत्तेहादियों की पोजीशन कमजोर हुई। बानी PTI 1 साल से जेल में होने के बावजूद अवाम में मकबूल हैं। पुरम लोग मुंह क्यों छुपाते हैं, FC पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं। पुरम लोगों की फायरिंग से लांस नाइक शहीद और लेफ्टिनेंट की आंख जाया हो गई। वजीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असेंबली में खिताब, कहा, डॉक्टर मारंग से हुकूमत का मुआहिदा है, जब वो धरना या जलसा करेंगे तो हुकूमत से इजाजत लेंगे। अगस्त में गैर मुल्की वफ्द गवादर आ रहा है। CPEC का दूसरा फेज शुरू होना है। अपोजिशन को दावत देता हूँ, आग छिड़कने के बजाय उन लोगों से मुज़ाकरात करें। कौन सी हुकूमत चाहती है कि अपने लोगों पर सख्ती करे जो लोग पुरतशद्दुद हैं? क्या उनको हार पहनाकर पाकिस्तान को साफ करें? 11 मजदूरों का अगवा हुआ, इस पर हमारे दोस्त जज्बाती क्यों नहीं होते? हम रॉ के एजेंट बन जाएं, मोसाद के एजेंट बन जाएं, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को सपोर्ट ना करें क्या? नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 10 रोज की तौसी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और बानी PTI में सख्त जुमलों का तबादला। बानी PTI ने कहा, नैब वाले जमीर फरोश हैं, इनको पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। बुशरा बीबी भी रोस्ट्रम पर आ गईं, कहा, आप जो फैसला करना चाहते हैं करें, मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा है। जमीर फरोश कहने पर प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए, जिसके बायस समाअत रोकना पड़ी। वक्फे के बाद बानी PTI ने प्रोसिक्यूटर जनरल से माजरत कर ली। ये बानी PTI को जेल से नहीं निकलने देंगे, ये चाह रहे हैं भाई डील करें, वो नहीं करेंगे। अलीमा खान की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी का 10 दिन का रिमांड दे दिया। 10 दिन रिमांड के बाद अलकादिर में सजा हो जाएगी। सोशल मीडिया पर आ रहा है बानी PTI निकलने वाले हैं, इनका कोई इरादा नहीं, ये गैर कानूनी केस बना रहे हैं, नाजायज मुकदमे बनाने वालों को जेल में होना चाहिए। फवाद चौधरी हमेशा प्लांटेड बंदा रहा है, आज भी मकसद जाहिर है। फवाद और शेख रशीद ने बानी को इस्तीफों पर मजबूर किया था। PTI के सेनेटर हामिद खान का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू, कहा,
بانی کلیئر ہیں، جس نے پارٹی چھوڑ دی اسے واپس نہیں لانا۔ شیر افضل کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا اور ظاہر ہو گیا۔ بولے فضل الرحمان توقعات پوری نہ ہونے پر سب کر رہے ہیں، حکومت کو اصل خوف الیکشن ٹرائیبیونل سے ہے، بیشتر سیٹوں پر تو لمبی انکوائری کی ضرورت ہے۔ کہ کسی بھی صورت میں ہمیں یہ اضافی ٹیکسز اور آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز قبول نہیں ہیں۔ 52% آئی پی پیز اسٹیٹ اون ہے، تو پھر کس نے کیپیسٹی چارجز ختم کرنے سے گورنمنٹ کا ہاتھ روکا ہے؟ بھاری بھرکم بلوں اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا جاری۔ بارش اور خراب موسم کے باوجود کارکنوں کی بڑی تعداد موجود۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اضافی ٹیکسز اور کیپیسٹی چارجز قبول نہیں۔ 52% آئی پی پیز میں حکومت کے شیئرز ہیں، تو پھر کون سے کیپیسٹی چارجز؟ حکومتی اور سرکاری حکام کے مراحل ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ بولے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سمیت کسی کو بھی 1300 سی سی سے بڑی گاڑی نہیں ملنی چاہیے۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ جماعت اسلامی کا 31 جولائی کو گورنر ہاؤس کراچی پر دھرنے کا اعلان۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں سندھ کا گورنر ہاؤس عوامی ہے، شوق سے آئیں، بہتر ہوتا آپ وہاں احتجاج کرتے جہاں ان مسائل کا حل موجود ہے۔ تحریک انصاف کی اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر احتجاج کی درخواست مسترد۔ ڈپٹی کمشنر نے این او سی کی استدعا رد کر دی، کہا سڑک بلاک کر کے عوام کو آئینی حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف نے ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو فریق بنا دیا، موقف اپنایا۔ عدالتی حکم کے باوجود انتظامیہ نے درخواست پر فیصلہ نہیں کیا، فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کا دوسرا مرحلہ۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی اسمبلی کے 246 میں سے 93 ارکان کو پی ٹی آئی کا مان لیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 29، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 58 اور سندھ اسمبلی کے 6 اراکین کو پی ٹی آئی کا تسلیم کر لیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم کا عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ CCC+ کرنے کا خیر مقدم۔ وزیر خزانہ اور معاشی ٹیم کی محنت اور کاوشوں کو سراہا، کہا پاکستان کی عالمی ریٹنگ CCC+ ہونا معاشی پالیسی درست سمت ہونے کا عالمی اعتراف ہے۔ ریاست کی خاطر سیاست کی قربانی کا ثمر آج معاشی بہتری کی صورت میں ملک و قوم کو مل رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کی خوشخبری سنا دی، کہا IMF سے بات چیت میں تینوں ریٹنگ ایجنسیز کے مثبت رد عمل سے مدد ملی۔ عالمی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 12.5% پر آئی، شرح سود میں 1% کمی 19.5% پر آ گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، کہا ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، مہنگائی میں بتدریج کمی آئی۔ ملکی برآمدات میں کراچی کا شیئر 5% کم ہو گیا۔ سائٹ سپر ہائی وے اور نوری آباد میں سسٹم کے تحت زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں۔ صنعت کاروں کے اغوا کی وارداتوں سے سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے۔ سربراہ سائٹ ایسوسی ایشن اور چیئرمین ٹیڈیپ زبیر موتی والا کہتے ہیں سائٹ میں 23 اسپننگ ملز بند، 13 فروخت کے لیے تیار ہیں۔ متعدد صنعتوں نے 2 شفٹیں ختم کر دیں۔ صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو نے کہا قبضے سے متعلق شکایات درست نہیں، کسی صنعت کار کی زمین پر قبضہ ہوا ہے تو 24 گھنٹے میں ختم کرائیں گے۔ ایپٹما نے حکومت سے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی تفصیلات مانگ لی۔ سیکرٹری پار، ایم ڈی پرائیویٹ پار انفراسٹرکچر بورڈ، چیئرمین ایس ای سی پی اور سی ای او سی پی وی اے کو خط لکھ دیا۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 3 آپریشن، کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع محمد میں آپریشن کے دوران کے پی پولیس کے کانسٹیبل ابرار حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ضلع محمد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں دہشت گرد قاری فتنہ سمیت 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ڈی آئی خان میں آپریشن میں دہشت گرد صفات اللہ عرف ملا منصور کو جہنم واصل کیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں بھی ایک خارجی دہشت گرد کو جہنم واصل کیا گیا۔
थरपारकर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जान से गए। सबसे ज्यादा छहमबात नंगर पारकर के गांव एकराड़ो भेल में हुई। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस रेल इमरजेंसी नाफिज। नारालई में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी आबादियों को खतरा। पेशावर रोड पर करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। इस्लामाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। गुजरात और चकवाल में भी बारिश। रावलाकोट और भिम्बर में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। मीरपुर में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। अपने आप को बचाने के लिए प्लेयर्स को आमने सामने ना किया करे। डिसीजन लेना पड़ेगा, इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है उन्होंने या पीसीबी लेनी है, इस तरफ रहें या पीसीबी, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है। मैंने खुद भी बार बार सुना है कि उन्हें क्रिकेट के हवाले से इतना नहीं पता ज्यादा। मोहसिन नकवी कोई एक ओहदा रखें। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी का मशवरा। कहा सिर्फ मुशावरत पर क्रिकेट नहीं चल सकती, क्रिकेट की समझ बूझ वालों से राय लें। बोर्ड का किरदार बहुत अहम है, खिलाड़ियों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा ना करें। बोले भारत चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने के लिए बहाने बनाएगा, नियत ठीक नहीं तो फिर ना आए। हमें तो धमकियां मिलती रहीं लेकिन फिर भी हम भारत खेलने गए। आप अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक मेरी तरबियत बिल्कुल ऐसी नहीं हुई कि मैं टीम में कोई ऐसी चीज़ लाऊं, और मेरी तरबियत हमेशा यही हुई है कि टीम के लिए आप हमेशा फाइट करें, और मैं फाइट करता रहूँगा। शाहीन आफरीदी टीम में ग्रुपिंग के इल्जाम पर बोल पड़े। कहा मेरी तरबियत नहीं कि टीम मुफाद के खिलाफ कुछ करूं, हमेशा मुल्क के लिए फाइट करता हूं, मनफी चीजें कभी टीम में नहीं लाता। मुझे नहीं मालूम कि मैं बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ड्रॉप हो रहा हूं। Secretary General's presence in Pakistan today reflects her commitment to strong ties between Pakistan and the Commonwealth. In our meeting today, I reassured the Secretary General of Pakistan's commitment to the Commonwealth Sustainable Development Agenda. पाकिस्तान का इलाकाई रवाबित और तिजारत का विजन दौलत मुश्तरका के एजेंडे से हम आहंग है। तिजारती पॉलिसी की तश्कील और बरामदात के फ़रोग में ताउन पर दौलत मुश्तरका के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा सब जानते हैं 33 मिलियन पाकिस्तानी सैलाब से मुतासर हुए, पाकिस्तान ने मुश्किलात का हिम्मत से सामना किया। दौलत मुश्तरका के प्लेटफॉर्म से बहुत से अहम काम होना बाकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी वर्चुअल सेंटर के कयाम से आगाह किया। कहा पंजाब में 14 अगस्त से सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। अवाम को मुआशी रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल मुहैया कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। कहा ख़वातीन और बच्चों के लिए पंजाब हुकूमत मुनफरिद और तारीख़ी इक़दामात कर रही है। महंगी बिजली ने मुल्क भर में बेचैनी पैदा कर दी है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत सारिफीन को रिलीफ देना चाहती है। 20 लाख घर ऐसे हैं जो 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं। 100 यूनिट वालों को जल्द मुफ्त बिजली मुहैया की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सोलराइजेशन से मुताल्लिक़ इजलास में हिदायत। वज़ीर तवानाई से कहा वर्ल्ड बैंक के साथ बातचीत तेज करके मदद ली जाए। नासिर हुसैन शाह का कहना है वज़ीर आला ने हिदायत की है रात के वक्त लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। सिंध में शमसी तवानाई के मंसूबों पर काम जारी है। बिजली के भारी बिल से मुताल्लिक़ हल निकालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयतों का बहरान है। नीयतें ठीक किए बगैर कोई बहरान नहीं टलेगा। IPPs मुआहदे सामने लाने के लिए कमेटी बनाई जाए। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची में पुलिस और चोर दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं। जिस इलाके से पुलिस वाला आता है वो अपने इलाके के डाकू साथ लाता है। वाइट करोला गैंग जिसका आप नाम सुनते हैं, गैंग के मुतअद्दिद अफराद जो है वो ऑपरेट कर रहे थे। इसमें 5 मुल्ज़मान जो है वो हमने गिरफ्तार किए हैं। पूरे कराची में इनकी वारदातें हैं। ये जो वाइट करोला गैंग एक दहशत की अलामत बना हुआ था उसका कलाकमा हुआ है। कराची में दहशत की अलामत वाइट करोला गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार, हथियार और गाड़ियां बरामद। DIG ईस्ट गुलाम असफर महेसर का कहना है
9 से 10 अफराद पर मुश्तमिल इस गिरोह में बेशतर का ताल्लुक अंदरून सिंध से है। कभी ये बलूचिस्तान तो कभी कच्चे में रूपोश हो जाते थे। कुछ गिरफ्तारियां अंदरून सिंध से भी हुई हैं। इस गैंग का मुकम्मल खात्मा करने जा रहे हैं। हाई प्रोफाइल केस है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने आमद। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी और सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध की सऊदी शहजादे अब्दुल्ला बिन खालिद के इंतकाल पर ताज़ियत, मरहूम की मग़फ़िरत, दर्जाते बुलंदी की दुआ। कामरान टिसोरी ने कहा, दुख की इस घड़ी में सऊदी अवाम के साथ हैं। सरगोधा में गर्मी से बेहोश भिखारी की जेब से 5 लाख रुपए निकल आए। वीजे लगा पासपोर्ट भी मिला। भिखारी बैरून मुल्क सफर भी करता रहा। मुश्ताक नामी शख्स को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। शनाख्त के लिए तलाशी पर जेब से रकम और पासपोर्ट मिला। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सरबराह रोमानिया नेवी से मुलाकात। इलाकाई बहरी सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है, मुलाकात में 2 तरफा फौजी ताउन समेत बाहिमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। नेवल चीफ ने रोमानिया की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुश्तरका बहरी तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर लेक्चर दिया। समंदर में कानून के निफाज के लिए बहरी अफवाज की इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। इसराइली फोर्सेस दरिंदगी से बाज ना आई। गजा में स्कूल महफूज न हस्पताल। सेखुनी फौज की वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। जालिम फौज ने खान यूनुस और रफा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर टैंकों से चढ़ाई कर दी। फजा से भी बम बरसाए जा रहे हैं। लाखों बेघर फलस्तीनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,363 हो गई। 90,900 से ज्यादा जख्मी हैं। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। चीन दौड़ में सबसे आगे, 5 तलाई, 2 चांदी, 2 कांसी के तमगे जीत लिए। मेगा इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी, अब तक एक भी मेडल हासिल न किया। फ्रांसीसी कोपैमा बेंजामिन ने रिकॉर्ड वक्त में K2 सर कर लिया। 8,611 मीटर की ऊंचाई 11 घंटे से कम वक्त में सर की। बेंजामिन का कहना है, 2022 में चोटी सर करने में नाकामी के बाद मैंने K2 से बदला लिया है। नॉर्वे फुटबॉल कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। वार्डनरी क्लब को 5-0 से आउट क्लास कर दिया। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने पहले हाफ में 2, तीसरे हाफ में 3 गोल दागे। काशिफ ने 2, कप्तान मोहम्मद अदील, मोहम्मद खान और शाहिद अंजुम ने एक मर्तबा गेंद जाल में पहुंचाई। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल खेलेगा।